सर आपने अभी जो बताया, पहले तो दर्शकों को बता दूं, उसको एक बार फिर से आप नोट करिएगा, पॉडकास्ट में आपने देखा होगा, बच्चे के मन का विकार निकलना जरूरी। विकार शब्द मैंने इसलिए कहा, जो कागज वाली एक्सरसाइज बताई ना राकेश जी ने, वो जरूर कराइएगा बच्चे से अपने घर पे कि उसके मन में क्या नेगेटिव है। सर ये तो मन का विकार निकल गया, लेकिन सर उसके लिए जरूरी है कि मन मजबूत हो। बहुत से बच्चों को मैंने देखा, बेचारे भले मोबाइल प्रेमी ना भी हों, लेकिन बड़े भावुक किस्म के हो जाते हैं वो पता नहीं क्या कारण है सर। और जब मन मजबूत नहीं होता ना बच्चे का, सर छोटी छोटी सी बात पे आंसू आते हैं बच्चे के, ये अलग एक समस्या है। और क्या आपके पास बात में है, ऐसे आते ये अच्छा हैं, भले वो बच्चा भले बेचारा अपना सीधा साधा है, हाँ, उसको नहीं है मोबाइल से मतलब, हाँ, लेकिन सर ये है। आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया, जो मैंने बीज डाला है। हाँ, मैं कहता हूँ राम नाम से इतनी मजबूती आएगी। हाँ, अब ले तो सही, भगवान का नाम तो ले, चाहे राधे राधे बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। जो आप 21 दिन वाला बता रहे थे। हाँ, कुछ भी बोलो। आप जो बच्चा कमजोर है, जो ऐसे रो पड़ता है, उसको बोलो जब भी तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो नाम ले। आप देखो प्रेमानंद जी क्या बता रहे हैं लोगों को, नाम जप। जाते हैं वृंदावन, नाम जप करना। नाम जप से मैंने प्रैक्टिकली देखा ही शक्ति आती है कि हमारा दिमाग जो इधर उधर घूमता है एक सेंटर में आ जाता है। सर मैंने भी देखा है। सर ये जो चीज़ हम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये होना है, तो सिखाना तो आपने है ना। अब आपके बच्चे के घर पे आके मैं कैसे सिखाऊं? संस्कार तो आपने देने हैं, आपके पास संस्कार देने का टाइम ही नहीं है, फिर अब काउंसलर ही है, फिर तो डिप्रेशन साइकेट्रिस्ट ही है। तो नाम जाप का तो असर सर आप बता रहे होता है, मैंने भी महसूस किया बच्चों में, मैं तो स्वयं अपने देखने वाला हूँ। क्योंकि मेरा भी मानना है आत्मबल जैसे बढ़ जाएगा ना बच्चे का, जैसे सर छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो हम लोगों को बताई गई थी। आप सर इतने बड़े अनुभवी हैं, जैसे मतलब छोटी छोटी चीजें बच्चों से करवाना चाहिए। जैसे आप बच्चा छोटा भी है ना, आप अब दर्शक भी इस बात से मानेंगे, आप शॉप पे जाते हैं, बेचारा वो सहमा हुआ रहता है, सब्जी की दुकान बता रहा हूँ, उसको बचपन से सिखाना चाहिए, बेटा तुम बात करो सब्जी कितने की है। उससे पहली चीज तो वो टॉकेटिव होगा। हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीज उसके अंदर ये आएगी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं बात कर सकता हूँ बाजार में खड़े होकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक एक्सरसाइज है सर कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल ये हर सही। माँ बाप को करना चाहिए। एकदम, ये बहुत अच्छी बात कही आपने हरी जी, कि बच्चे को आगे करें। आप पूछो बेटा कितने का, हाँ, वो पीछे रहेगा तो उसको लगेगा कि मैं पीछे हूँ। नहीं वो टॉकेटिव भी नहीं बनेगा। और अगर उस उम्र से बच्चे के अंदर वो आ जाएगी कि आई कैन बार्गेन, आई कैन स्पीक। हाँ, बिल्कुल सही बात है नहीं बिल्कुल मैं करता हूँ जी। मेरा वो ग्रैंडसन है, अभी 11 साल का होगा जी। तो हमने कोई चीज़ परचेज करने जाती है, तो उसके जो मेरा बेटा है उसको आगे करता है, बेटे कौन सा इसमें कलर लेना है बताओ, आप सेलेक्ट करो। क्या बात है। तो वो क्या, एक तो देखो बच्चे की सोच माँ बाप की सोच से मिलनी शुरू हो जाती है सर इसलिए मैंने कहा दायरा बढ़ता और है, दायरा बढ़ता है और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी और वो कॉन्फिडेंस, गैप कम होता है। गैप कम होता है। तो यही चीज़ें हैं। तो सर ये एक्सरसाइज बताइए, करवाना चाहिए दर्शकों को? बिल्कुल करवानी चाहिए, क्यों नहीं करवानी चाहिए। जी। बच्चों को जब आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप कोई शर्ट नहीं, ये लेने छोटी-छोटी चीजें आज होती हैं। अपने भी शर्ट लेने जा रहे हैं, आप बोलो बेटा कौन सी पसंद करें, कौन सी अच्छी लगती है, आप 2 बार इसके कहने से ले लो ना आप। जब आप पहनेंगे आपको अगर नहीं अच्छी लगी, वो अपने आप कहेगा पापा नहीं अच्छी लग रही, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको ठीक लगेगा। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। छोटी छोटी सी चीजें नहीं, हैं, अच्छी तो बात ये- है। तो मुझे मतलब राकेश जी इसी समझ में आया, क्योंकि देखिए कई बार आपने बहुत अच्छा कहा कि पेरेंटिंग पर प्रश्न आ जाता है। पेरेंट्स, हम सीखने तो जाते हैं, हम काउंसलर के पास जाते हैं, लेकिन बीज हम डाल रहे हैं हम भूल जाते हैं। पेरेंट्स को ये मतलब कब समझ में आ जाना चाहिए कि भैया बच्चे को, जैसे देखिए डांटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि वो तो है। आप बच्चे को डांटेंगे नहीं तो वो हो जाएगा, तो डांटना भी ज़रूरी है। तो ये कब पेरेंट्स को आप बताएं कि कब डांटना है और कब उससे डायलॉग करना है। सर डांटना जरूरी है, जी। पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं। हाँ, 90%, 95%, आजकल ये नया ट्रेंड चल पड़ा। हाँ, 90%, 90 अब नहीं मिलेगा एडमिशन, नहीं होगा तेरा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये चीज़ें ये प्रेशराइज कर दिया है। जी। आपने देखा होगा कि ये इतना ज़्यादा ये 90% का ट्रेंड चल चुका है। मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया, जी, जी, 70% वाले बच्चे ने, हमारे टाइम पे 60% फर्स्ट डिवीज़न होती थी। और आजकल ये जो नया ट्रेंड चला है, इसके पीछे बहुत बड़ी बातें हैं जो हम इस मंच पे डिस्कस नहीं कर सकते। जी। ऐसे कभी हो सकता है 99.5% नंबर आ जाए आपके। 99.9। 9 तो कभी हो सकता है। तो ये देखो, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाहते, पर ये देखो, ये हम क्या प्रेशराइज नहीं करना बच्चे। आप डांटो पर प्रेशराइज ना करो, बिल्कुल। उसको इजी वे में लो ना, उससे कनेक्ट हो भाई। जब आप उसके दोस्त बनेंगे तो उससे बात करें। और वो एक बच्चा है ऑलरेडी 90% नंबर ले रहा है,
हम उसको भी प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर एक बार उसके 75 आए, आप मेरे को एक चीज़ का जवाब देना। एक बच्चा है वो उसके 80% नंबर है या 70% नंबर है, और एक बच्चा है उसके 95% नंबर है, और 95% वाला बच्चा अच्छा इंसान नहीं है और 70% वाला बच्चा अच्छा इंसान है, तो दोनों में से कौन कामयाब रहेगा ज़िंदगी में? अब आपके शहर का डीसी है, अगर वो टॉप पे बैठा हुआ है, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो आपके लिए बेकार है। बेकार है। तो हमें बच्चों को अच्छा इंसान बनाना है, अच्छे संस्कार देने हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। और दूसरा एक अच्छी बात कही आपने साइकिल साहब कि ये भी कहते कि कामयाबी का और पढ़ाई का बहुत कुछ ज्यादा बहुत लेना देना नहीं है। कुछ लेना आप देखिए जो टॉप मोस्ट कामयाब इंसान को आप निकाल के देखेंगे तो पता चलेगा कोई 10वीं पढ़ा है, कोई 12वीं पढ़ा है। क्योंकि उसकी एक वजह है सुनील। एक रितेश जो है ओयो के जो फाउंडर है रितेश, वो अपनी कहानी खुद बता दे कि भाई वो पढ़ाई नहीं की उन्होंने बहुत ज्यादा, फिर बाद में पढ़ाई की उन्होंने कामयाब होने का। आपने बिल्कुल सही कहा। वही मैं राकेश जी से पूछना चाह रहा था कि इस युग में, इस दौर में एक समस्या है सुनील। हम चाहते हैं हमारा बच्चा शिक्षित तो रहे, हम ये नहीं चाहते कि वो दीक्षित रहे। दीक्षित का अर्थ गुरु मंत्र नहीं है, दीक्षित का मत है अपने काम में दक्ष होना। लोग प्रतिशत में उलझ गए, प्रतिशत से ज्यादा उलझने से ज्यादा सुलझना जरूरी कि मेरे बच्चे का हुनर कितना बड़ा है ना। हुनर के कभी भी प्रतिशत नहीं होते, हुनर तो एक आपके अंदर ऊंचाई देता है आसमान जैसी। उसी पे आएंगे हम। जी अब उसको प्रिवेंटिव में बिल्कुल बताइए आप। अब ये जो समस्या हो गई, कई लोग तो भाई हमने बता दिया कि मॉरल वैल्यूज, आपने अभी तक के जो पॉडकास्ट का सार है तिवारी जी, मॉरल वैल्यूज बच्चे के अंदर हमें डालनी है। मतलब भाई डिप्रेशन से बचाव करना, उसको छोटी छोटी चीजों से हमने समझा। अब कोई शिकार हो गया साइकिल साहब, वो आ गया है कोई नहीं, हमने अभी इसको रोकना है, ये हो ही ना जी। ये डिप्रेशन पहले तो बीज वाला मैंने बता दिया। जी। अब ये बच्चों में हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है ताकि वो जिंदगी में वो मतलब उसको आपको कोई प्रेशराइज करने की जरूरत ही ना पड़े। जी बताइए। अब देखो अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे ना, बगैर किए तो होगा नहीं। जी। उसमें अगर देखो आप इसमें तो मैं आप थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अगर किसी ने डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है, हाउ टू कंकर योरसेल्फ। तो उसमें मैंने कुछ 5 चेंजेस के बारे में बताया। अगर वो 5 चेंजेस आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता जी। तो वो सिर्फ माइंडसेट है जी। उस कैसे उसको देखो, वो संत महात्मा जो आपको सत्संग में बताते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। तो मैंने ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से इकट्ठी करी हुई ये चीज़ जो 5 चीज़ें हैं जो उनको 5 मोतियों में मैंने पिरोया है जी। अगर ये 5 चीज़ें अगर आप अपनी डायरी पे नोट करके अपने यहाँ बांध लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या